आज़ाद मुंबई की एक महिला जेल में जेलर है जो एक मुंबई मेट्रो ट्रेन को अपहरण करता है, जिसमें उसके साथ 6 कैदियों हैं: लक्ष्मी, ईराम, ईश्वरा, कल्की, हेलेना और जाह्नवी। उसने कृषि मंत्री से 40,000 करोड़ रुपए का लेन देन करने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय के साथ परामर्श किया है। कली गायकवाड़, एक वैश्विक हथियार व्यापारी, को अपनी बेटी आलिया के एक कैदियों में से एक मानता है और सौदे का वित्त पहुंचाने के लिए सहमति देता है। आज़ाद ने योजना बनाई है कि उस धन को देश में 700,000 गरीब किसानों के कर्ज माफी के लिए दान किया जाएगा। आज़ाद और उसकी टोली ने धन को किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया और फिर भाग गए। आलिया के माध्यम से उसने कली को अपना नाम विक्रम राठौड़ के रूप में बताया। आज़ाद नर्मदा और उसकी छोटी बेटी सुची से मिलता है और वे शादी करते हैं। आज़ाद और उसकी टोली अगले अस्पताल के स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण करते हैं और उसके जीवन के लिए सरकारी अस्पतालों में बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग करते हैं। बुनियादी ढांचे तुरंत अपग्रेड किए जाते हैं और आज़ाद और उसकी टोली फिर से भाग जाते हैं। उनकी शादी के बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान पता चलती है और कली के भाई मनीष जोड़ी को पकड़कर परेशान करते हैं। आज़ाद को उसके डोपेलगैंगर विक्रम राठौड़ बचाते हैं। नर्मदा अपने आत्मसात को कैदियों के रूप में गंभीरता से उपयोग करके आज़ाद के सह अपराधियों से बातचीत करती है। यहाँ उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में कैप्टन विक्रम राठौड़ भारतीय सेना की स्पेशल ऑप्स इकाई के एक कमांडो थे। उन्हें एक ऑपरेशन पर भेजा गया था जिसमें उनकी टीम को किसी कारणवश असफल हो रहे हथियारों के कारण क्षति हुई। विक्रम और उनकी टीम ने उन हथियारों के आपूर्तक थे जो तब हथियारों के आपूर्तक थे। उसी रात काली ने विक्रम और उनकी पत्नी ऐश्वर्या को हमला किया, उन्हें अलग कर दिया और विक्रम को विमान से गिरा दिया। ऐश्वर्या को 3 पुलिस अफसरों की हत्या करने के लिए जेल में सजा हुई, जो काली के पेरोल पर थे और उसे धमका रहे थे। विक्रम को राष्ट्रीय देशद्रोही घोषित किया गया। ऐश्वर्या ने उनके बच्चे आज़ाद को जेल में जन्म दिया। जब आज़ाद 5 साल का हुआ तब ऐश्वर्या ने उससे अपने पिता की बेगुनाही साबित करने और दुर्भाग्यपूर्ण को न्याय देने का आग्रह किया, पहले वह फांसी पर लटकाई जाए। दुनिया को अनजाने में विक्रम हमले का सामना किया लेकिन अपनी याददाश्त खो दी। उसे उत्तर पूर्वी भारत के एक जनजाति समूह द्वारा खोजा और बचाया गया। वर्तमान में नर्मदा के उपनिरीक्षक ईरानी का पता चलता है कि वह काली के पेरोल पर है। वह सभी को गोली मारने की कोशिश करता है। लक्ष्मी गोलीबारी में मारी जाती है। आज़ाद ईरानी को मार देता है और काली के ट्रक चुरा लेता है, जिसमें उसके पिता, उसकी टीम और उसके पिता के दोस्त शामिल होते हैं। ट्रक में आने वाले चुनावों के लिए पैसा है जो काली की राजनीतिक मंशाओं को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होगा। विक्रम और उसकी टीम को काली के हत्यारों ने पकड़ लिया। आज़ाद एक वीडियो को सार्वजनिक करता है और कहता है कि उसने वोटिंग मशीनों को चुराया है। उसने देश में वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार 253 कारखानों के मुंह सील करने की मांग की। कारखाने सरकार द्वारा मुंह सील किए जाते हैं। काली आता है और एक लड़ाई होती है जिसमें विक्रम अंततः अपनी याददाश्त वापस पा लेता है। वह और आज़ाद मिलकर लड़ते हैं और काली को फांसी पर लटका देते हैं।